इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं क्षेत्रीय विधायक ललिता यादव, जो कई बार विधायक भी रह चुकी हैं और पूर्व में नगर पालिका अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, जिन्हें छतरपुर की बारीकी के बारे में मालूम है कि कहां से क्या होना है। छतरपुर में कई ऐसे मुद्दे हैं जो चल रहे हैं, चाहे वो अतिक्रमण का मुद्दा हो या पीडब्ल्यूडी की जमीन का मुद्दा हो या फ्लाईओवर का मुद्दा हो। तमाम इन मुद्दों पर अभी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी चाची। नमस्कार। नमस्कार। अभी छतरपुर में सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है फ्लाईओवर को लेके। इसमें कहा गया कि बीरेन्द्र खटीक जी, जो केंद्रीय मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार जी, उनको आपके बीच मुद्दे को ढाला गया है। इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? क्या ढाला गया है कि वो बनवाना चाहते हैं और आपने बयान भी दिया था इसको लेकर। नहीं, मुझसे फ्लाईओवर के बारे में कुछ पत्रकारों ने बात की थी, तो चूँकि हमारे यहाँ से जो सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और उनके द्वारा ये फ्लाईओवर स्वीकृत कराया गया था, केंद्र का मुद्दा था। फिर भूमि पूजन भी हुआ हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी के साथ, हमारे माननीय मंत्री जी भी थे, स्वीकृत हुआ फ्लाईओवर। फिर अब मुझे मालूम नहीं, मैंने यही मीडिया वालों से कहा कि ये बात वही बता सकते हैं कि स्वीकृत क्यों हुआ था, बन क्यों नहीं रहा, क्या पोजीशन है। मैं स्टेट की बात जानती हूँ, स्टेट में काम करती हूँ, तो ये माननीय हमारे मंत्री जी से पूछा जाए तो बेटर रहेगा। फ्लाईओवर क्या शहर के लिए आवश्यक है? मेरा नो कमेंट। मैं क्यों बोलूँगी भाई, ये आप उन्हीं से पूछना, उपयोग था या नहीं था, है या नहीं है। आपके द्वारा दशहरा मिलन के कार्यक्रम को लेकर पान खिलाने के लिए मार्केट में जब आप गई, अपने व्यापारी भाइयों से मिली, उसके बाद दूसरे दिन अतिक्रमण की मुहिम चलाई जाती है। उसको लेकर कुछ लोगों के द्वारा वहाँ पर चक्का जाम किया जाता है, विवाद की स्थितियाँ की जाती हैं। इसको लेकर क्या कहना चाहती हैं? क्या अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए? जिस प्रकार से मार्केट में निकलना मुश्किल है, तमाम इन मुद्दों को लेकर आपने बात की। देखिए, मैं बार बार कहती हूँ और अभी भी कह रही हूँ, शहर अतिक्रमण की चपेट में है और अतिक्रमण मुक्त शहर होना चाहिए। और मेरे व्यापारी भाई भी इस और मीडिया के बंधु भी इस बात के पक्ष में होंगे। शहर को अगर सुंदर और अच्छा व्यवस्थित बनाना है, अतिक्रमण का मतलब ये है कि हमारे जो व्यापारी भाई हैं, जो दुकानदार भाई हैं, वो नाली के बाहर सामान ना रखें, ठीक है, अपने मतलब अंदर दुकान में रहें, तभी उनके यहाँ ग्राहक जाएगा। मैं बार बार व्यापारी भाइयों से कह चुकी हूँ कि एक बार हमारा रामगली बजरिया या चौक बाज़ार ऐसा होगा कि वहाँ पर ग्राहक नहीं जाएंगे, पुराना भोपाल बन जाएगा। ये मैं व्यापारियों के लिए कहती हूँ। देखिए, दुकान के बाहर की जगह उन्हीं की है, उनको रहना है, उनको निकलना है, और इसमें सबका सहयोग भी आवश्यक है। कोई भी काम प्रशासन या जनप्रतिनिधि करता है तो वह शहर के अच्छे के लिए करता है। इसलिए मैं इस पक्ष में हूँ कि अतिक्रमण तो हटना चाहिए, व्यवस्थित लोगों को रहना चाहिए। अब बात आई, आपने कहा अतिक्रमण हटा। आप सोचिए, शहर को देखिए ज़रा, सटई रोड 100 फुट चौड़ा है। आपसे ही पूछना चाहूँगी, क्या आप अच्छे से चल सकते हैं? क्या नहीं चल सकते। और पीडब्ल्यूडी को रोड भी बनाना है और ब्लॉक भी लगाना है, तो कहाँ लगाएंगे? पीडब्ल्यूडी रोड कहाँ बनाएंगे और कहाँ ब्लॉक लगाएंगे? गरीब भाई हैं जो, उनके लिए हमने व्यवस्था की है, चौपाटी बना रहे हैं। सारी ठिलियाँ हमने 3 जगह चौपाटी चिन्हित की है। एक सटई रोड पे भी चौपाटी बनाई जाएगी, एक ये लड्डू गोपाल मंदिर के पास पुलिस लाइन के यहाँ चौपाटी बनाई जाएगी, एक तालाब पे चौपाटी बनाई जाएगी। वहाँ पर हमारे जो ठेला वाले हैं वो रहेंगे। बात डब्बों की आई, आपने देखा इस शहर को, जब इसके पहले कलेक्टर संदीप जीआर थे, तो उनके बाजू में जो इतना सुंदर आपको ये दिख रहा है, वहाँ पर अव्यवस्थित ठेला डब्बे रखे रहते थे। उसके पीछे कम से कम हमने 100 डब्बों को शिफ्ट कराया, तो लोग डब्बे में ताला डाल के चले जाते। क्या शहर ऐसा होना चाहिए? आपको डिब्बा रखना है तो आपका डिब्बा हम व्यवस्थित रखवाएंगे। मैं ये भी कहना चाहती हूँ, जिन लोगों ने चक्का जाम किया, चक्का जाम से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज भी मैं कह रही, ना प्रायोजिक था क्या? मुझे नहीं पता, ना प्रशासन को, ना जनप्रतिनिधि को। मैं तो आज का अच्छा देखती हूँ। जो व्यक्ति चक्का जाम कर रहे थे, तो क्या आप बताइए, आप उसके पक्ष में हो कि 3 दुकानें बनाए हैं सरकारी ज़मीन में, 1.5 करोड़ की दुकानें बनाए। गरीब आदमी को उससे क्या वास्ता है? बड़े लोग ही बनाते हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आपने अभी शहर में इतना बड़ा धमाका देखा होगा,
पीडब्ल्यूडी की इतनी बेशकीमती ज़मीन बीच बाजार में किस तरह से बंदर बांट हो गया, क्या आप शहर को ऐसा देखना चाहेंगे क्या? बहुत सी पीडब्ल्यूडी की संपत्तियां हैं जिस पे लोग काबज हैं, उनको भी मैंने कलेक्टर से बात की है, उनको सबको सहेजना पड़ेगा। ये शहर हमारा है और ये कीमती जगह हमारी है। ये जो जगह पे हम मार्केट बनाएंगे, दुकानें बनाएंगे, तो हम गरीबों के लिए बनाएंगे, लोगों के लिए बनाएंगे। कोई दुकान कलेक्टर जाके नहीं खोलेगा, कोई दुकान एसडीएम, सीएमओ, नगर पालिका अध्यक्ष, विधायक नहीं खोलेगा, लोगों को ही दी जाएंगी। इसलिए शहर व्यवस्थित हो। एक बार व्यापारियों के पास बैठूंगी, आप चाहते हैं कि व्यवस्थित हो या ना हो? आप हमें बताइए कि आप चाहते हैं कि शहर में अतिक्रमण रहे? क्या आप चाहते हैं शहर में एक्सीडेंट हो, लोगों की मौत हो? अब हम जब महोबा रोड पे चलिए, आप नगर पालिका डिवाइडर बना रही है, अब डिवाइडर बना रही है और कार बाजार और दुनिया 50-50 फुट कब्जा की है। क्या हम ये नहीं हटाएंगे? क्या हम एक्सीडेंट लोगों के करवाएंगे? कैसे डिवाइडर बनाएंगे? इस बातों से हम डरने वाले नहीं हैं। हम काम वही करेंगे जो अच्छा होगा। साथ ही दिवाली का त्यौहार था, इसलिए अतिक्रमण रोक दिया कि मैंने भी सोचा चलो छोटे छोटे भाई पटरी पे सामान रख लेते, दुकानें लगा लेते हैं, गरीब लोग, उनकी दुकानदारी हो। दिवाली के बाद फिर अतिक्रमणकारी हो, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, फिर से प्रशासन आपके पास आएगा और अतिक्रमण मुक्त शहर होगा। आप नितिन गडकरी जी से मिलने गई थी, किस तरह का क्या वार्तालाप हुई और खास करके रिंग रोड को लेकर? देखिए, जब मैं 13 से 18 के बीच में विधायक थी, मैंने ये बाईपास स्वीकृत कराया था। तब बहुत से जो जनप्रतिनिधि नहीं थे, जनप्रतिनिधि ना होना और बनने के बाद क्या होता है लोग जान गए होंगे। तब वो लोग कहते थे रिंग रोड, तो मैंने एक पत्रकार भाइयों से कहा था कि परकाल से बनाएंगे क्या रिंग रोड, लेकिन मैंने परकाल वाला ही स्वीकृत करा दिया था और 5 साल में तुम्हारा पता नहीं चला कैंसिल कैसे हो गया। अब मैं पुनः माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय गडकरी जी के पास गई थी और निश्चित ही यातायात का भारी दबाव है और जो व्यक्ति सागर से आएगा उसको नौगांव जाना होगा, धमौरा जाना होगा, मऊसानिया जाना होगा, तो पूरा चक्कर लगा के जाएगा। इसलिए बाईपास बनेगा तो सीधा व्यक्ति धमौरा जाएगा, मऊसानिया जाएगा, नौगांव, हरपालपुर जाएगा। इसके लिए माननीय मंत्री जी ने मुझसे कहा भी है कि जल्दी से जल्दी, जैसे ही, क्योंकि एक नॉर्म्स होते हैं हाईवे के, तो उन्होंने कहा है कि जैसे ही ये जो हमारा बाईपास है जो सागर से कानपुर वाला बन रहा है, उसको जो हमारा पन्ना रोड में जोड़ेगा, जैसे ये बन जाएगा ऐसे ही इसकी शुरुआत हो जाएगी, लेकिन प्रोसेस चालू हो गई है, जल्दी से जल्दी बनेगा। जैसे आपने पहाड़िया खुदाई की बात है, जैसे कि जब हनुमान टोली के पीछे वाली पहाड़िया का है, इस मुद्दे को लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं पहले मिनिस्टर थी, मैंने वो काम चालू। विधायक जी, एक चर्चा शहर में और रहती है कि ललिता यादव जी के 25 साल कार्यकाल लगभग पूरे होने वाले हैं, माने 5 पंचवर्षीय में चुनाव लड़ चुकी हैं, अध्यक्ष भी रहीं, विधायक भी रहीं। अब मोनू यादव को मौका मिलना चाहिए या मोनू यादव को वो उतार सकती हैं? देखिए, ऐसा है कि निश्चित ही मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, लेकिन अभी मैं फिट हूँ, है ना, अभी फिट हूँ, लेकिन निश्चित ही मोनू युवाओं के बीच में हमारे क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा, सहयोगी है, एक दिन उसका भी नाम आएगा। लेकिन जब तक मैं हूँ, जब तक भारतीय जनता पार्टी मुझे उपयुक्त समझेगी, जब तक मुझे चुनाव लड़ाएगी और जब तक मेरी फैमिली कहेगी, तब तक मैं हूँ। इसके बाद निश्चित ही जब वो जनता के बीच में दिन रात काम कर रहा है तो नाम तो कैसे आया, जब उसने मेहनत की, काम की, तभी तो नाम आया। तो निश्चित ही फैमिली आएगी और जो फैमिली, उसको फैमिली नहीं कहा जाएगा, उसको एक कार्यकर्ता कहा जाएगा, दिन रात काम करने वाला कार्यकर्ता कहा जाएगा। तो जो नाम आ रहा है तो निश्चित ही अच्छा है ना। परिसीमन यदि होता है, सुन रहे हैं कि अभी 6 विधानसभाएं थी, अब 2 विधानसभा बढ़ेगी, शहर और ग्रामीण अलग हो सकती है, तो मोनू यादव परफेक्ट किस चीज़ के लिए रहेंगे यदि पार्टी टिकट देती है? देखिए, ऐसा है कि हम जो हमारी कर्म भूमि है, हमारी कर्म भूमि यानी हमारी फैमिली की कर्म भूमि वो छतरपुर विधानसभा है, तो हम छतरपुर छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले। परिसीमन हो, ग्रामीण बने या नौगांव बने या जो भी बनेगा, लेकिन हमारी तो कर्म भूमि 4 बार से यही है, यही मेरी जनता है, यही मेरे भगवान है। इन्हीं लोगों ने मुझे 4 बार चुनाव लड़ा, 4 बार अचानक ललिता यादव को टिकट
पहले बड़ा मल्हारा से दे दी गई थी तो हारना पड़ा, लेकिन तब भी बहुत अच्छे वोट मिले थे जहां पर कोई भी वर्चस्व नहीं था। उसको लेकर के देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता थी, पार्टी ने चुनाव लड़ाया। मैंने कहा ना, पार्टी मुझे जहां उपयुक्त समझेगी वही तो करेगी। कार्यकर्ता सिर्फ कार्यकर्ता होता है, आदेश पार्टी का चलता है। कुछ जनप्रतिनिधियों के द्वारा इशारे में कुछ बातें कही गई हैं। ऐसा कहा गया है कि मैं तो अपराधी नहीं था, मुझे अपराधी बनाया गया था, ऐसा रचा गया था कि मैं अपराधी हूँ। लेकिन जो अभी हैं वर्तमान में वो अपने साथ अपराधी लेकर घूम रही हैं। देखिए, ना मैंने किसी को अपराधी कहा है, ना मैंने किसी को अपराधी बनाया है। अपराधी वो होता है जिस पे अपराध सिद्ध होता है, और मेरे साथ कोई ऐसा नहीं है जिस पे कोई अपराध सिद्ध हुआ हो। जैसे एक बात और है, ये एक बात और कही गई थी, ये कहा गया था कि अब तो भैया जितने भी थाना प्रभारी हैं सब उनके सारे पे चल रहे, जितने अधिकारी हैं सब उनके सारे पे चल रहे हैं। तो इस मुद्दे को लेकर क्या कहना देखिए, कोई इशारे पे नहीं चलता। जनता के बीच में पुलिस अपना काम करती है, राजस्व अपना काम करता है, विभिन्न विभाग के कर्मचारी अपना काम करते हैं और अच्छा काम करना चाहिए। इशारा विशारा जो हमारे उसमें नहीं आता। जो थाना प्रभारी वो अच्छे से काम करें, किसी के साथ अन्याय हो तो उस पर अन्याय को नियंत्रित करें, और जो अपराधी हो उनको पकड़ें, और क्षेत्र में सुकून का माहौल हो। मेरा इतनी हस्तक्षेप रहता है, बाकी ना मेरा इशारा रहता है। मेरे कोई गलत काम तो चलते नहीं, ना तो मेरी कोई बालू खुदती है भैया, ना मेरे कोई जुआ के पट चलते हैं, ना मेरी शराब बिकती है। मैं क्या इशारा करूँगी, मुझे क्या करना। जनता का सुकून हमारा सुकून है। अभी दशहरा का पर्व भी आपने बड़े उत्साह के साथ मनाया, दीपावली पे क्या संदेश है आपकी तरफ? दीपावली को हमारे छतरपुर विधानसभा के हमारा परिवार को, हमारे देवतुल्य हमारे भाई बहनों को मेरा प्रणाम, और माँ लक्ष्मी से मैं ये कामना करती हूँ कि छतरपुर विधानसभा जो हमारा परिवार है, हमारा परिवार सुखी रहे, समृद्ध रहे। माँ लक्ष्मी की कृपा इन पर बरसे। परिवार सुखी रहेगा तब हम सुखी रहेंगे। इसलिए परिवार की शुभकामनाओं के साथ बच्चों से यही कहेंगे कि पटाखा चलाएं, छोटे छोटे चलाएं, बड़े बड़े पटाखा इस्तेमाल ना करें। कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, इसलिए सावधान रहें और अच्छे हर्ष उल्लास से आनंद से दीपावली आप अपने समाज के लिए बड़ी उत्साह के साथ तमाम ऐसे आयोजन करती रहती हैं। अभी देखा गया था कि आपने कलश लेकर के जो पूरे शहर में एक मैसेज दिया, और यादव वो जो आपका रेजेंडा, हाँ। उस एक्ट को लेकर आपने बात कही थी। देखिए ऐसा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, हम एक जनप्रतिनिधि भी हैं, हम सेवक भी हैं, साथ ही एक समाज की एक धुरी भी हैं। हम महिला विंग के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। रेजांगला कलश यात्रा, जो रेजांगला में सन 62 का युद्ध हुआ था चीन के साथ, और 120 वीर अहीर बहादुर थे जिन्होंने इस युद्ध को लड़ा था, और 3000 सैनिकों को हमारे इस 120 बहादुरों ने मार गिराया था, और 114 शहीद हुए थे और 6 उसमें से बचे थे। उस बात को लेके हमारा समाज अहीर रेजिमेंट की मांग कर रहा है। तो अंग्रेज़ों ने रेजिमेंट बनाए, मैं जानती हूँ कि आज़ादी के बाद रेजिमेंट नहीं बना। अंग्रेज़ों ने रेजिमेंट बनाया तो हमारे समाज को उस पर भी रेजिमेंट नहीं बनाया, क्योंकि ये कौम जो होती है, ये कौम किसी की चापलूसी नहीं करती, ये वीर ही होती है कौम। और एक और फरहान अख्तर ने पिक्चर बना रहे हैं, उसमें लिख रहे हैं वो 120 बहादुर पिक्चर बना रहे हैं। फरहान अख्तर को भी मैं कहना चाहती हूँ कि उनमें से जो 120 थे वो केवल अहीर वीर थे और कोई नहीं था, इसलिए उसमें 120 वीर अहीर बहादुर होना चाहिए। इस पिक्चर का भी नाम उनको चेंज करना चाहिए। भोपाल में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आए थे, रज कलश यात्रा का उन्होंने भी पूजन किया था, उनने श्रद्धांजलि दी थी, और उनने इस फिल्म के बारे में भी कहा था इसका हम टैक्स भी कम कर देंगे, लेकिन सही नाम उसका अंकित करना चाहिए। जब 120 अहीर बहादुर थे तो उनको सही नाम पिक्चर का रखना चाहिए। इसी को लेकर के पूरे देश में यात्राएं चल रही हैं। 18 नवंबर को जंतर मंतर पे ऐसा प्रदर्शन भी होगा, और मुझे विश्वास है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी शायद इस पर विचार करेंगे। ये थी क्षेत्रीय विधायक ललिता यादव जी, जिन्होंने छतरपुर के विकास को लेकर फ्लाई ओवर पे भी बात की, रिंग रोड को लेकर भी बात की। अभी हाल ही में नितिन गडकरी जी से भी मिलने गई, उस मुद्दे पर भी बात की उन्होंने। तमाम ऐसी जो शहर की बातें हैं जो इनसे हमने विशेष रूप से चर्चा की। पेपर टाइम के लिए छतरपुर से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट।
छतरपुर का रावत स्टोर आपकी दिवाली को भव्य बनाने वाला है। इस ऐड को पूरा देखिए और देखिए कि किस तरह रावत स्टोर्स आपके लिए धमाकेदार ऑफर लाया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा घटाई गई जीएसटी दरों का सीधा लाभ पाइए। साथ ही महा एक्सचेंज ऑफर, बदल डालें घर के पुराने टूटे बर्तन, कुकर, चूल्हे, इंडक्शन, मिक्सर, चिमनी और पाएं भारी एक्सचेंज का डिस्काउंट। हॉकिंस प्रेस्टीज के कुकर्स, कुकवेयर करें एक्सचेंज और पाएं 25 से 30% का डिस्काउंट। मिल्टन सेलो के हॉट एंड कोल्ड फ्लास्क पाएं 35% के डिस्काउंट ऑफर पर। इसके अलावा लाओपाला, बोरोसिल जैसी ब्रांडेड कंपनी के 33 पीस डिनर सेट के साथ पाएं एक 33 पीस डिनर सेट बिल्कुल फ्री। रावत स्टोर दे रहा है सफारी, VIP, AT जैसी लगेज ब्रांडेड कंपनी की ट्रॉलीज पर 50 से 80% तक का डिस्काउंट। साथ ही 3000 रुपए की खरीद पर पाएं अश्योर्ड गिफ्ट। दीपावली और दशहरे की खरीद पर असुविधा से बचने के लिए पहले बुक करें और धनतेरस पर पाएं होम डिलीवरी। नए प्रोडक्ट्स और ऑफर के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। हमारे स्टेटस और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। पता है रावत स्टोर्स, सिटी कोतवाली से चौक बाजार के मध्य, यूनियन बैंक के ऊपर, पुराना उपभोक्ता भंडार, छतरपुर।